Hello everyone, let's start with a new chapter, chapter 5, competitive positioning. कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपकी पोजीशन मार्केट में कैसी होनी चाहिए वो ये चैप्टर बताएगा. रीड करो. Business level strategy is a coordinated, integrated, and comprehensive action or plan. The purpose of business level strategy is to provide a value to customers by gaining a competitive advantage through exploiting the core competencies in specific individual product or service markets. बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई जाएगी? एक इंटीग्रेटेड, यहाँ पे आपको हर एक प्लान स्ट्रेटेजी के साथ बनाना है. और हमने पिछले चैप्टर में देखा था स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सिचुएशन देखेंगे. सिचुएशन अगर कंफर्म हो चुकी है, सही है, फिर आपने स्ट्रेटेजी बना दी. आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है वो ध्यान में रख के आप क्या बनाओगे? स्ट्रेटेजी. ये पूरे में यही लिखा है. स्ट्रेटेजीज के लिए भी डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप चाहिए या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपको चाहिए हर एक अलग प्रोडक्ट के लिए. आप एक ही प्रोडक्ट को एक ही वे में नहीं बेच सकते हो. अलग अलग स्ट्रेटेजी, किसी की टीवी पे ऐड, किसी की इंस्टाग्राम पे ऐड जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ये सब चीजें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी. अब ये चैप्टर, ये जो पेज है, इसमें दो लेवल की बात की गई है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और एक बिजनेस स्ट्रेटेजी. क्या आपको डिफरेंस पता है क्या? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी किसी को आइडिया है? कोई तुक्का लगाना चाहेगा? कॉर्पोरेट बिजनेस, जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली ओके, एंड जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती है जनरली जो डिपार्टमेंट्स और एसपीयूज होते हैं. ओके. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में गलत नहीं बोला तुमने, बट सही भी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है. लेकिन क्या था? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी जो पूरे बिजनेस के रिलेटेड स्ट्रेटेजी है. बिजनेस स्ट्रेटेजी अब क्या होगा? हो गया कोई पर्टिकुलर यूनिट. तब जब हम स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर यूनिट के लिए बना रहे हैं तो इट इज बिजनेस स्ट्रेटेजी, और पूरे ओवरऑल बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो इट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. ये मैं पेज एग्जांपल पे बोल रही हूँ. एंड्रयू सेज वाला जो एग्जांपल है वहाँ पे देखो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यूजुअली अप्लाइज टू द होल एंटरप्राइज while business strategy less comprehensive defines the choice of product or service and market of individual business within the firm. ओके. और ये पूरे पेज में आप एक बार घर से रीड करके आना, सेम है, वही लिखा है स्ट्रेटेजीज के बारे में बनानी है. सिर्फ इसमें एक नया था, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. अब अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग लोगों ने दी है, उसमें से एक है माइकल पोर्टर. उसने कौन सी कितनी स्ट्रेटेजीज दी है, किसी को याद है? तीन ही दिए, रहने दो आप लोग. तीन स्ट्रेटेजीज दी है. पहली कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी डिफरेंशिएशन, तीसरी फोकस. कॉस्ट लीडरशिप में क्या था? कम प्राइस, जो ऐसे कस्टमर है जो सिर्फ प्राइस देखते हैं कि मुझे कम प्राइस वाला प्रोडक्ट चाहिए, कैसी भी क्वालिटी हो, प्राइस कम है मैं खरीदने रेडी हूँ, वो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. डिफरेंशिएशन में क्या था? कितना भी प्राइस हो और कुछ इनोवेटिव, कुछ यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए. और फोकस में क्या था? आइदर फोकस ऑन कॉस्ट लीडरशिप या तो डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे जो हिल एंड जॉन्स, ब्राउन एंड ये जो भी अलग अलग नेम है, उनने अलग अलग स्ट्रेटेजीज दी थी. तो यहाँ पे इन लोग ने मेनली फोकस किया है पोर्टर की स्ट्रेटेजीज पे. ये पेज आपको जो दिख रहा है, पेज 126, क्या एग्जैक्ट सेम है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था? इसमें भी 3 डायमेंशंस थे, एग्जैक्ट सेम. लेकिन यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स नए. आप ही बताओ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? लो कॉस्ट, सबसे पहला तो यही है. अगर आप कम कोई सस्ता बेच रहे हो तो आप बल्क में बनाना प्रिफर करोगे. बल्क में बनाओगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगा, तो ये एडवांटेज. लोग खरीदेंगे, सबसे मेन तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा. एंड तीसरा, अगर आपने 50 का प्रोडक्ट 70 में भी बेचा, सिर्फ 20 रुपए के प्रॉफिट में, और वो 50,000 प्रोडक्ट सेल हो जाते तो आपका फायदा ही फायदा है. यही आप 50 का 200 करो तो लोग 10 लोग लेने रेडी है, बाकी का क्या. तो ये होती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. प्रोज एंड कॉन्स के अगर हम सिर्फ हेड पॉइंट्स करेंगे तो चलेगा. फर्स्ट, लो कॉस्ट इनेबल लो प्राइजेस. ओके. फिर कॉस्ट लीडर्स आर मोर एबल टू विथस्टैंड प्राइस वॉर. मैं अगर 50 में बेच रही हूँ और कोई 40 में कर रहा है तो मैं 30 में भी बेचने रेडी हूँ, वो उससे नीचे जाएगा ही नहीं. प्राइस वॉर उधर ही रुक जाएगा. जो सबसे कम वाली प्राइस रखेगी तो प्राइस वॉर हम जीत जाएंगे प्राइस वॉर में. एंड लास्टली, इंक्रीज मार्केट शेयर. कॉन्स क्या हो सकते हैं बिना बुक में देखे? क्वालिटी. पहली बात तो अगर इतना कम चाहिए तो क्वालिटी भी
ये अगर हाँ नहीं तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या था, कौन रिस्की अप्रोच। आप कम पैसे का चलो बनाना शुरू भी कर दिया, अब लोगों के माइंड में आ गया नहीं हमें तो क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो रिस्की है, यू नेवर नो। डिफिकल्ट टू मेंटेन परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी, ये रहा आपका पॉइंट, क्वालिटी जरूरी नहीं है उतनी अच्छी रहे। डिपेंडेंट ऑन अ हाई वॉल्यूम ऑफ सेल, बल्क में बनाओगे तो फायदा होगा। एंड लास्टली कॉस्ट लीडर में भी स्लो टू अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस, तो कॉस्ट लीडर जो है वो भी स्लो, धीरे धीरे मार्केट चेंजेस को अडेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वालिटी की बात की गई है, पोको के फोन सुने कितने के आते हैं? 13-14,000 के आते हैं। 4-5,000 में आता है ना, 6,000 कौन बोल रहा है? मैंने देखा था। नहीं मेरे पास आईफोन है ना। हाँ तो वो जो भेज, तो उसमें पोको में अगर आप देखो तो फोन की कैमरा क्वालिटी तो 3rd क्लास, और आईफोन की तो नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर कम रेट में भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, आईफोन जैसी क्वालिटी, तो फिर वैसा भी नहीं होगा। ये एम आई की अच्छी है सर, गेमिंग फोन है सर, वो गेमिंग के लिए। ठीक है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में क्या प्रोज हो सकते हैं? कुछ इनोवेशन, कुछ आपका यूनिक प्रोडक्ट है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा। अगर आप प्रीमियम बेच रहे हो, मतलब पैसे आप एडिशनल ले रहे हो, तो प्रॉफिट ज्यादा। लोअर प्राइस कंपटीशन, लोग यूनिक प्रोडक्ट, आपने यूनिक प्रोडक्ट सोचा है जो डिफिकल्ट टू कॉपी है, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर इतना नहीं रहेगा। तो फर्स्ट लोअर प्राइस कंपटीशन, सेकेंड अनमैच्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इतना डिस्टिंक्टिव है कि नो वन कैन मैच। थर्ड ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन एंड ब्रांड लॉयल्टी। कॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज कॉस्ट, कुछ यूनिक बनाने जा रहे हो तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। इनकंसिस्टेंसी, जरूरी है कंसिस्टेंट रहे, यूनिक है तो जाएगा ही, ये भी जरूरी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, जो प्रीमियम प्राइस है जरूरी नहीं है सब अफोर्ड कर सके। एंड लास्टली कैनिबलाइजेशन, ये टर्म सुना है? अब ये कोक का एग्जांपल लेते हैं। कोक तो सबको पता ही है, डाइट कोक पता है? जो आप लोग क्या प्रिफर करते हो, कोक या डाइट कोक? दोनों ही नहीं। अच्छा दोनों ही नहीं, एक बोल दो ना, एग्जांपल आगे कैसे पढ़ा? अब कोई डाइट कोक भी तो बोलो, क्या डाइट को। हाँ तो देखो, कोक ने कोक भी निकाला, डाइट कोक भी निकाला। तो जो कोक था, जो अभी जिम फ्रीक जो होते हैं कि बॉडी बनानी है, मेरे को ज्यादा शुगर इनटेक नहीं करना है, तो वो क्या पियेंगे? डाइट कोक। तो कोक ने अपनी ही प्रोडक्ट को अपनी ही प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया। दिस इज कैनिबलाइजेशन। ये वाला टर्म रीड करना। While a few goods have sufficed, business frequently produce too many differentiated offerings. देखो, एक जो आ गया कोक, तो बिजनेस क्या रुक जाएगा क्या? वो नई नई ऑफरिंग तो देता जाएगा। एंड दिस कैन रिजल्ट इन ब्रांड कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन अच्छा भी हो सकता है लेकिन बुरा भी हो सकता है कि आपके जो, जैसे कोक था तो लोग डाइट कोक पीने लगे, कोक तो नीचे आ गया, कोक का मार्केट शेयर कम हो गया, तो कैनिबलाइजेशन को कॉन्स में दिया है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये क्रिटिकल है कि लोग अगर डाइट को प्रिफर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपका दूसरे प्रोडक्ट पीछे हो जाए। ये अच्छा है कि डाइट कोक जा रहा है, तो एडवांटेज भी है, लेकिन इसको कॉन्स में गिना गया है डिफरेंशिएशन के पॉइंट में। फोकस स्ट्रेटेजी को और कौन सी स्ट्रेटेजी बोला जाता था? नीश स्ट्रेटेजी। अब इसके क्या प्रोज है? नहीं प्रोज ही नहीं है ना, हाँ सॉरी है। Types है। हाँ देखो, फोकस में क्या था? सॉरी, हाँ फोकस में क्या था? फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। तो लेट्स रीड फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी ऑन पेज 130. It is a form of strategy. Strategy approach that, as its name suggests, focuses on developing a product that is unique for a certain client market group. नाम से ही क्या पता चल रहा है? फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। आप किस पे फोकस कर रहे हो? नया यूनिक प्रोडक्ट लाने में। एंड व्हेन अ बिजनेस अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी, it concentrates on reducing the size of the targeted client segment by providing unique. या आप किस पे फोकस कर रहा है? यूनिक प्रोडक्ट इनको कैसे भी लाने हैं। फिर नीचे प्रोज, अब इधर यही दिया हॉस्पिटल में, ठीक है। प्रोज क्या क्या एडवांटेज होंगे अगर आप फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में जाते हो? तो Growth. पहले तो बोला अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर आपके पास फिनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज है
तो आप आराम से ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट ला सकते हो। कॉम्पिटिटिव एज, डिफरेंशिएशन है तो अपने आप ही कॉम्पिटिटिव एज, आप एक कॉम्पिटिटर हो सकते हो किसी और के, अगर आपने कोई यूनिक प्रोडक्ट निकाल दिया और जो जा भी रहा है तो ये प्रोज है। हाई ग्रोथ, एक्सपांशन होता जाएगा अगर एक बार चल गया तो। एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। कॉन्स क्या होंगे? चेंजिंग प्रेफरेंसेस, आप यूनिक लेके आओगे तो लोगों को और यूनिक चाहिए रहेगा, तो ये तो होने ही वाला है। कॉन्स तो चलो ये कॉन्स बोल भी नहीं सकते क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है। आज आपको लड़की पसंद है, कल तो दूसरी पसंद है। हाँ ये बोलना था मुझे, अब आपने क्या सोचा बोल। नेक्स्ट, हाई कंपटीशन। आप यूनिक ला रहे हो तो दूसरा वाला ये नहीं है कि वो यूनिक क्या कुछ नहीं कर सकता है, नहीं इतनों से पीछे अभी आपको डिफरेंस बिटवीन दिया है लो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशियल एंड फोकस। आपको ये पूरा लर्न करना है, पूरा लर्न, आधा लर्न, पर सब ध्यान में तो आपको रखना ही है। इंपॉर्टेंट है, तीनों का डिफरेंस है, कुछ भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड फोकस, लो कॉस्ट या डिफरेंशियल का ऐसे भी आजू बाजू करके लोग रैंडमली पूछ सकते हैं। आपने सीएस बनने की स्ट्रैटेजी बना दी है। जिसने नहीं बनाई है उसको बहुत जरूरत है बनाने की। तो चलो आपने स्ट्रैटेजी बना दी ऐसा मान लेते हैं, जिसने नहीं भी बनाई है उसने बना ली है, ठीक है। क्या आप सीएस बन जाओगे स्ट्रैटेजी से? आपको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंटेशन, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी मत बनाना कैसे चप्पल के नीचे लिख के जाऊँ, कैसे चीट लेके जाऊँ, ऐसी स्ट्रैटेजीज कोई काम नहीं। हाँ, हाथ पे लिख के जाऊँ और कुछ नहीं। मैं नहीं गई। क्या? तब इतनी मैं स्किल्ड नहीं थी। पर अगर आपको ऑर्डर करना हो मुझे कि मैम एग्जाम के एक दिन पहले आ जाओ, तो मैं हेड पॉइंट्स, हाँ हेड पॉइंट्स लिखने हो तो छोड़ो। तो आपको सीएस बनने की स्ट्रैटेजी बना दी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बना दी, कैसे रिवाइज करना है, हर एक चीज सोच ली, बट इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो वो पूरा फेटल जाएगा, मतलब वेस्ट। आपने स्ट्रैटेजी कच्ची पक्की बनाई बट आपने एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया तो भी नहीं चलेगा। स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो बेस है अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का। तो पहला तो क्या स्टेप होना चाहिए? स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी किसी की कॉपी नहीं की जा सकती है। उसका अगर वो टाइम टेबल है, वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा है, सेम मैं कॉपी करूँ, वो नहीं। आपका क्या प्रेफरेंस है वो देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ और मेनली इम्प्लीमेंट करो। Strategy implementation is a process through which a strategy is put into action and strategies are only means to an end। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव जो भी आपका accomplish करना है तो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एज वेल एज स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही रियल लाइफ सिचुएशन में चाहिए। वाइल स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन मतलब बनाना, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या लिखा है? वाइल स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन इज लार्जली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज मोर ऑफ ऑपरेशनल नेचर। मतलब स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बहुत दिमाग लग रहा है, टाइम टेबल, आप हर एक चीज सोच रहे हो। इम्प्लीमेंट में आपका सिर्फ ऑपरेशनल नेचर, आप क्या कर रहे हो वो मैटर करेगा। अ गुड स्ट्रैटेजी, ये आप लोग के लिए पॉइंट है, अ गुड स्ट्रैटेजी without effective implementation is futile for the success of an organization। सीएस बनना है, स्ट्रैटेजी बना दी है तो पढ़ना शुरू करो। ऐसा लगता है ये एसएम आपके लिए ही बना है, पर्ट सीपीएम आपको टॉन्ट मारना है, याद दिलाने की अभी आपका टाइम आ चुका है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ओके, पर्ट सीपीएम आप अगर लेक्चर देखोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज इज कंसर्न, ठीक है। क्योंकि सेम लिखा है ना इसलिए। हाँ, जनरली 2 टाइप्स ऑफ फीड्स नीड टू बी क्रिएटेड। पहला तो स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज क्या है एंड क्या स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है वो मैटर करेगा। एंड एक बार आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है और गुड स्ट्रैटेजी, वो जो ए बी पॉइंट है उसका एक पॉइंट छोड़ के नीचे, अ गुड स्ट्रैटेजी
without effective implementation can hardly be expected to succeed. स्ट्रैटेजी अच्छी, चलो आपने सोचा इम्प्लीमेंट तो आप कर रहे हो, उतना 100% नहीं दे रहे हो, तो फिर सक्सेस भी उतना ही आएगा. मतलब किसी में एग्जाम्पशन आ जाएगा और बाकी 35. नहीं ऐसे मत बोलो. 69 अच्छे मार्क्स. And there are two interrelated tasks involved. एक है differentiation and integration. डेफिनेशन और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, क्या होगी डेफिनेशन? इम्प्लीमेंट करना मतलब ऑपरेट करना, कुछ भी काम करना, वही बहुत रिपीट है. स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट. यहाँ तक क्लियर है सबको ये पॉइंट्स? स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. अगेन वापस लिखा है, देखो ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और वो मोर ऑपरेशनल इन कैरेक्टर है. हाँ चलो, ये इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट आ गया नीचे. There are two types of linkages between strategy formulation and implementation. Forward linkage and backward linkage. Forward linkage में क्या है, रीड करना. Forward linkage is concerned with influence of a formulation of implementation. मतलब पहले फॉर्मुलेट करो फिर इम्प्लीमेंट करो. बैकवर्ड लिंकेज में क्या होगा? यहाँ पे ऐसा बोला है, आप लोग के लिए नहीं है. हर एक चीज थोड़ी आप खुद का हासिल कर सकते. यहाँ पे ऐसा बोला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सोचो. जैसे उनके पास रिसोर्सेज है तो उन लोग ने सोचा ये रिसोर्स का क्या कर सकते हैं, पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बना देंगे. अब आपका पढ़ाई का तो बैकवर्ड लिंकेज पॉसिबल ही नहीं है. पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर 1 महीने बाद वापस स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आप बड़े लूपहोल में फंस गए हो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो. फॉरवर्ड लिंकेज अब रीड करते हैं. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हैज फॉरवर्ड लिंकेज विथ इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस दैट इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज आर गेयर्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी. जैसी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करोगे. एंड द नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स आर कंडीशनड बाय द स्ट्रैटेजी फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. Thus implementation is dependent upon formulation. फॉरवर्ड में लिख दो पहले स्ट्रैटेजी फिर इम्प्लीमेंटेशन. और बैकवर्ड में पहले इम्प्लीमेंटेशन बाद में स्ट्रैटेजी. Backward linkage, on the other hand, deals with the influence in the opposite direction. Strategy formulation is backward linkage with implementation as organization tends to adopt those strategy which can be implemented. आप कैसे strategy implement कर रहे हो, आपके पास जो resource है, with the help of resource with some additional effort, वो आप implement कर दो. उसके बाद the strategy is formulated in which a particular environment which is dynamic. तो forward में क्या था? Formulation, फिर implementation. Backward में implementation किसके बेसिस पे? एग्जिस्टिंग रिसोर्स और थोड़ा एडिशनल एफर्ट, फिर बाद में स्ट्रैटेजी. एंड द इंटरडिपेंडेंस नेक्स्ट पेज ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन दैट मैनेजर आर नॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन एक ही. जैसे आज आपने सोचा आज स्ट्रैटेजी बनाई, आज इतना पढ़ेंगे, कल इम्प्लीमेंट किया, आज बनाई कल इम्प्लीमेंट किया. ये आप एक दिन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रखोगे क्या? तो एक ही दिन में पूरी बना दो, फिर रोज इंप्लीमेंट करते जाओ. ऐसा बोला, दोनों में डिफरेंस रखो. दोनों एक ही बात नहीं, फॉर्मुलेट कर दिया इंप्लीमेंट कर दिया. वाइल इंटरडिपेंडेंस हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन. अगर आप देखो इंटरडिपेंडेंस तो है, स्ट्रैटेजी अच्छी तो इम्प्लीमेंटेशन आप अच्छे से कर रहे हो तो सक्सेस आराम से मिलेगा. स्ट्रैटेजी ही गलत, इम्प्लीमेंट तो छोड़ो किया ही नहीं है तो भूल ही जाना रिजल्ट. तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. जिसने स्ट्रैटेजी बनाई, समझो आपने बोला कि ओए तू स्ट्रैटेजी बना के ला, हम सब पढ़ेंगे, जैसी स्ट्रैटेजी होगी वैसा हमें चलेगा. आप हो गए, आप नहीं, कोई और हो गया फेल. कोई और मतलब जिसका रिजल्ट आया वो फेल हो गया. क्या वो स्ट्रैटेजी वाले को बोलेगा तेरी गलती की वजह से हुआ है? देखो स्ट्रैटेजी तो गलत थी, पर आप किसी और पे क्यों डिपेंडेंट हो स्ट्रैटेजी के लिए? खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनाओ. तब अगर यही आप ही ने स्ट्रैटेजी बनाई होती
और आप ही फेल होते, क्या बोलते, पेपर ही गंदा था, मैम ने ही ऐसा पढ़ाया था। आप जानबूझ के ऐसे करोगे, मार्क्स नहीं देते थे। ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके सपोर्टिंग फैक्टर्स कि क्या क्या उस पर डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन में। एक्शन प्लानिंग, नॉट ओनली प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग करो, ऑपरेट करो। ऑर्गेनाइजेशनल, ये रीड करूँ मैं अंदर का, अगर आपको चाहिए तो मैं रीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ है। ओके, एक्शन प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजी आप ऐसा नहीं बना सकते कि ये मेरा पार्ट है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्ट्रैटेजी बनानी होती है। नेक्स्ट, और अगर स्ट्रैटेजी आपने सोच ली तो आप देखोगे क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फिट है, मतलब उसके बेसिस पर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर पाएगा क्या, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर, मतलब स्टाफ, आपने स्ट्रैटेजी बना दी, उनको बताना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये भी मैटर करता है। एनुअल बिजनेस प्लान, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रैटेजीज बार बार अपडेट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। दे थिंक अबाउट नेसेसरी फाइनेंशियल कमिटमेंट, और इसके लिए उनका एनुअल बिजनेस प्लान ध्यान में रख के वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, पूरा हो गया, स्ट्रैटेजी बन गई है, मॉनिटर कर, चलो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, बार बार मॉनिटर तो करो। आपकी स्ट्रैटेजी आपने लिख के रखी है, आप अपना सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, देखो तो सही कितना पढ़ के हुआ, कौन से पेस पे हो, क्या स्पीड है, क्या लेवल है आपका, क्या आगे बढ़े या नहीं, वो भी तो कंट्रोल मॉनिटर करना पड़ेगा। ये सब आते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के सपोर्टिंग फैक्टर्स। सबको क्लियर है आता? डेवलप, ये जो ई पॉइंट है उसके नीचे से रीड कर रही हूँ। डेवलपिंग एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लान इज ओनली हाफ द बैटल। स्ट्रैटेजी बनाना तो सिर्फ अभी आधा ही हुआ है। द मेन इज टू गेटिंग इट इम्प्लीमेंटेड इज द अदर हाफ। एंड लास्टली मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान फॉलोइंग ग्राउंड्स पर डिपेंड करेगा। पहला, ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स देखने पड़ेंगे। एक हायर अथॉरिटी ने स्ट्रैटेजी बना दी और लोअर अथॉरिटी स्टाफ नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का लॉस हो गया ना। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट होने चाहिए। इट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट रिजल्ट अचीव्ड करस्पॉन्ड टू आवर क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव। जो जो ऑब्जेक्टिव आपने सोचे ये करने, तो रिजल्ट उसी पे डिपेंड करेगा अगर आपने एक बार बना दिए। थर्ड, फर्दर मॉनिटरिंग अलाउज फॉर करेक्टिव एक्शन। जितने बार मॉनिटरिंग करोगे उतना आप करेक्टिव एक्शन, उतना आप ये हो सकते, इंप्रूव कर सकते हो खुद को। And since monitoring is a part of control process, it encourages improved performance. Performance improve होता जाएगा. And lastly, monitoring provides the essential link between written plan and day-to-day operation of the business. Monitor करना मतलब जो written plan है और जो आप day-to-day कर रहे हो उसको monitor करना, क्या level है. And to set functional area goals, following steps should be taken. For each functional area, compare present functional goals with new enterprise, corporate and business level goal. Decide क्या goals है, क्या goals कौन से एरिया के, कौन से डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। अगर नए goals मतलब आपका एक ही गोल है, क्लियर होना। क्या पता किसी का गोल हो AIR1 लाना, किसी का गोल है सूरत में रैंक लाना, किसी का गोल है एटलीस्ट एग्जाम्शन लाना, हो सकते हैं। तो गोल सिर्फ ये नहीं है आपका CS बनना, गोल्स में भी डिफरेंट अलग अलग पार्ट आ चुके हैं, फंक्शनल एरियाज आ चुकी है। तो ये सब था आपका स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के सपोर्टिंग फैक्टर है। टाइम इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन देख लेती हूँ। इश्यूज कर दे, कोई इश्यू तो नहीं आप लोग को? थक गए तो थोड़ी देर पहले टाइम पास नहीं किया होता आप लोग ने। आपको इशू देना था। चलो एक बार इश्यूज इन, क्या क्या इशू आ सकता है आप ही बताओ। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में आप में क्या इशू आएंगे इम्प्लीमेंट करते टाइम? कंसिस्टेंसी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन कंसिस्टेंसी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, और बैकलॉग, बीमारी है, रिसोर्स कैसे, और कोई इशू आपके साथ? कम्युनिकेशन, टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो,
डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन फोन भी हो सकता है, या डिस्ट्रैक्शन कोई पर्सन भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन मम्मी के घर के काम भी हो सकते हैं कि कर फटाफट, ऐसे सब बोलती होगी अगर, तो मैं तो लाइब्रेरी में चली जाती थी। और लीडरशिप। हाँ, ये मैं अपने तुम्हारे लेवल की बात कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। पहला, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इज अ हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर विच टाइम शेड्यूल एंड स्पेसिफिक कॉज आर डिटरमाइंड इन एडवांस। अगर आपने प्रोजेक्ट ये करना है सोच लिया है तो पहले टाइम एंड क्या डिसाइड करना पड़ेगा, क्या कॉज है, क्या करना है। एंड प्रोजेक्ट्स क्रिएट ऑल नेसेसरी कंडीशन एंड फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि वो करना है, एक पर्टिकुलर किसी का प्रोजेक्ट होता है तो उसे क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करके कंप्लीट करना। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोजेक्ट में भी बेसिकली फेजेस होते हैं। पहला, प्लानिंग करो। दूसरा, जितने स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स और है, एक ही जरूरी नहीं एक ही स्ट्रैटेजी हो, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो जो बेस्ट है उसे चूज करो। आफ्टर अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, दे हैव टू बी सब्जेक्टेड टू प्रिलिमिनरी प्रायोरिटी। उसमें भी आप किसको प्रायोरिटी दो। आप अगर आपके फोन को प्रायोरिटी दोगे तो आपका हो गया, वो तो रहने ही दो। बट अगर आपने सोचा है ESG पढ़ना है, ड्राफ्टिंग पढ़ना है, उसमें आपने जिसमें आपको लैग कर रहे हो, अगर आपने उसको प्रायोरिटी दे दी और उसमें आप अगर प्रो हो गए तो और क्या चाहिए, वही तो चाहिए था। आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, किसको ज्यादा फोकस दे। प्रायोरिटी आप पढ़ रहे हो 8 घंटा और सोच रहे हो कि 11-12 घंटा तो आपको सोना ही चाहिए, तो वो भी गलत है। प्रायोरिटी ज्यादा सोने को दे रहे हो, ज्यादा मतलब 8-10 आवर्स 9 आवर्स तक ठीक है, 12-13 घंटा की यार इतने देर पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सो जाते और उसमें सो ही जाओ, फिर वो हो ही गया। फिर डिटेल्ड इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट, हर एक चीज इन डिटेल करो। एंड लास्टली फाइनल फेज डील्स विद डिसबैंडिंग द प्रोजेक्ट। डिसबैंडिंग, पट गया प्रोजेक्ट, हो गया। तो आप ही सोचो, आपका दिसंबर में एग्जाम है, अभी आप पूरा पढ़ लो, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर लो, टेस्ट पेपर सॉल्व कर दो, दिसंबर में एग्जाम दे दो, जैन में डिसबैंड, और फेब में मौका ही मत दो वापस आने का, सिर्फ पार्टी करनी है वैसा मौका दो। सब साथ में मुझे बुलाना पार्टी के लिए। प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, पहला क्या था, प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम इशू आ सकता है, कहाँ पे आप रुक जाते हो। तो सेकंड था प्रोसीजरल, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी, ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपना नहीं चलाना है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे, तो वो प्रोसीजरल का इशू आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, किसको क्या ड्यूटी देनी है वो आपको नहीं पता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपने प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, आपने गवर्नमेंट के रूल्स भी इम्प्लीमेंट कर दिए, बट अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता किसको क्या काम देना है, काम दे दिया उसने बराबर नहीं किया, तो अगेन ये इशू आ गया। रिसोर्स एलोकेशन, मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो रिसोर्स चाहिए वही नहीं हुए तो, या हुए लेकिन आपको प्रॉपर यूज करने नहीं आए तो वेस्टेज हुआ तो। फंक्शनल पॉलिसीज, फंक्शनल पॉलिसीज डिस्क्राइब फंक्शनल गाइडलाइन टू ऑपरेटिंग मैनेजर सो दैट कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल पॉलिसी मतलब क्या, कि आपने फंक्शनल पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी मतलब जिसमें गाइडलाइंस दी जाती है, तो ऐसा बोला है टू ऑपरेटिंग मैनेजर सो दैट, फंक्शनल पॉलिसी सही हुई तो मैनेजर गाइडेड रहेंगे, मतलब उन्हें पता है पॉलिसी के हिसाब से जाना है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन प्रॉपर किया तो हुआ, नहीं तो गया। लीडरशिप, एप्रोप्रिएट लीडरशिप इज नेसेसरी। मैनेजर की कोई सुनता ही नहीं है, हाँ कर देंगे, ऐसे ऐसे आप रिप्लाई दे रहे हो और कर ही नहीं रहे हो, तो लीडरशिप एक होना चाहिए एक पर्सन में, कि अगर वो मैनेजर एक हायर पोजीशन पे है तो उसे एलोकेट करना आना चाहिए। चैलेंजेस टू चेंज, बार बार चेंजेस आते रहेंगे, आपको फेस करना, आपको एडॉप्ट करना आना चाहिए जो भी चेंजेस आए। एंड लास्टली प्री इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी, इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर फाइनल स्क्रूटिनी। पूरा आपने स्ट्रैटेजी बना दी, इम्प्लीमेंट भी कर दिया,
इम्प्लीमेंट करने से पहले भी एक बार फाइनल स्क्रूटिनाइज करो, क्या जो भी किया प्रॉपर हुआ है या नहीं, तब जाके आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन से, स्ट्रैटेजी का आपको मीठा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? आई होप आज का लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।